जाके पास कहीं पैसा देखें ताकि गले पहिया डारी और बने भंवरची पानी डोले। हाय गुरु महाराज हमारी गत उल्टी भई कैसी आई। थे छत्री श्री रामचंद्र जिन क्षण में फूंक दई लंका। डरे अकेले दोनों भाई करी न मन में नेक शंका। सूरवीर श्री कृष्ण निराला योगी था अपने ढंका। धनुर्वेद विद्या के भी सब पूरे थे सरताज। हमारी गत उल्टी भई कैसी आज। रहे न गुण श्री रामचंद्र के भय भारत रावण लंका। और भूतों से भय खाएं वीर छत्री हम ऐसी रणबंका। शेरों से तन थर थर कांपे और भेड़ों का करते फंका। चूहे बिल्ली के खटके में मन में गिरे खाए शंखा। और चोरी के अभ्यासी पूरे अब बिगड़ गए सब काज। हमारी गत उल्टी भई कैसी आज। जब तीन वर्ण ऊपर के बिगड़े फिर शूद्रों का कहना क्या। और फूटी आंख लगी जब ठोकर दोष पैर को देना क्या। सूर जहां से डर के भागे डटे खेत में सेना क्या। और शेर जहां से हट के भागे वहां गीधड़ का रहना क्या। इंद्र एक बाजा नहीं बिगड़ा अब बिगड़ गया सब साज। हमारी गत उल्टी भई कैसी आज। इसलिए एक साज बिगड़ जाए तो गम्मत हो जाए और पूरा ही साज बिगड़ जाए तो फिर गम्मत काहे से होगी। इसलिए कलयुग में सब में परिवर्तन होता है। सारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन प्रहलाद के राज्य में ये संवाद युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद है। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा ब्राह्मण के लक्षण क्षत्रिय में हो वैश्य में हो शूद्र में हो तो क्या कहेंगे। नारद जी ने कहा यल लक्षणम प्रोक्तम वंशा वर्ण विभंजकम। ब्राह्मण के लक्षण क्षत्रिय में होंगे वैश्य में होंगे शूद्र में होंगे तो उसे ब्राह्मण ही कहेंगे। उसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कहेंगे। लक्षणों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण कर्म और लक्षण के आधार पर ये व्यवस्था है। ये लक्षण जिसमें होंगे ये 12 गुण जिसमें होंगे वो ब्राह्मण है। चाहे वो शूद्र में जन्म लेवे लेकिन लक्षण उसकी ब्राह्मण की में घटेंगे। और ज्योतिष के आधार पर जब विवाह शादी की जाती है तो नीचे लिखा होता है राशि के नीचे विप्र वर्ण और है भले ही वो वैश्य लेकिन नीचे लिखा है विप्र वर्ण। उसी आधार से विप्र वर्ण की नाड़ी का शोधन होता है। अगर नाड़ी दोष होगा तो 2 में 1 की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लोग जन्म से ब्राह्मण मान करके वो छांट देते हैं। वो योग विवाह का नहीं बैठता है। जो ज्योतिष में लिखा है उसी के आधार पर भले ही वैश्य है वह ब्राह्मण मानो। उसकी पत्नी का जो नाम होगा नक्षत्र होगा उसके आधार पर उसे मानो क्षत्रिय होगी या विप्रयी होगी तो दोनों का नाड़ी का मिलान किया जाएगा। वो नहीं करोगे तो 2 में 1 की मृत्यु हो जाएगी। ये ज्योतिष भी गुण लक्षण के आधार पर ही जन्म जाति को मानती है और ज्योतिष वेद का एक अंग। इस प्रकार से नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया। ये बात समझ में आ जाए तो वितंडावाद खत्म हो जाए लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन यह लोग मानते कहाँ हैं। मानते तो वही है जो खोपड़ी में पहले से बैठी है। देखो भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है और सब कर सकते हैं।
मनुष्य शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी से शिकायत पशुओं ने की, पक्षियों ने की कि आप सारे लोग कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथम गावा, लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती। मनुष्य में कौन सी विशेषता है? मनुष्य ने कहा हम बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, मीठा लक्ष्यदार समझाते हैं, इसलिए हमारी विशेषता है। तब तो कोयल बोल उठी, कोयल ने कहा झूठ। जब बढ़िया कोई बोलता तो लोग कहते कैसी कोयल जैसी मीठी मीठी भाषा, हमें से तो तुमने उधार ली है, ये बोली तुम्हारे पास कहां से आ गई? बाकी बाद मनुष्य ने कहा अच्छा हम बलवान हैं, लोगों को कब्जे में करते हैं, तो शेर सामने आ गया, हमसे बलवान थोड़े। जब कोई मनुष्य चलता है उपमा दी जाती, क्या शेर जैसी चाल है। यह तो किसी ने नहीं कही कि शेर आ रहा हो कि मनुष्य जैसी चाल है, ये तो किसी ने कहा। ये मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर बड़ा ही सार्थक है। लेकिन एक बात है जो है, मनुष्य इतना बेईमान है, इतना अन्यायी है। अब ब्रह्मा जी आप उसकी बड़ाई करते। घोड़ा बनाया और घोड़ा पे बैठने के लिए एक सीट बनाई, लेकिन मनुष्य ने तांगा बनाया और घोड़ा को तांगा में नह दिया और 10 बैठा दिए। ये बेईमानी नहीं तो बताओ क्या है? 10 बैठा दिए, 10 ऊंट पर ठठारा ऐसा बनाया कोई बैठे ही ना पाए। ऐसा जुगाड़ से बने पलान बनाया और बापे 3-3 मन की बोरा लाद लेते ऊंट पे और खुद बैठ जाता है। आज अरे ऊंट पर ऊन परमात्मा ने बनाई, भेड़ पर ऊन बनाई, चलो ठंडी में ये रक्षा करेगी ऊन, लेकिन भेड़ की भी ऊन कपट लेता है और ऊंट की भी ऊन कपट लेता है। ऊंट भी सकुड़ता है और भेड़ भी सकुड़ती है। ये बदमाशी कौन की है? ये मनुष्य की है। तो किसी ने कहा मनुष्य की आंख बहुत बढ़िया होती है, तो तुरंत हिरन आ गया। हमने क्या कमाल की बात करती हो? जब उपमा दी जाती तो लोग कहते क्या हिरन जैसी आंख, नाक बहुत अच्छी है तो उपमा देते क्या तोता जैसी नाक है। क्या कमाल की बात है? उपमा तो पक्षियों की देते और पशुओं की देते, और फिर भी मनुष्य बड़ा है। कैसे मनुष्य बड़ा है? तो मनुष्य ने अंत में कहा कि अब हम क्या उत्तर देवें? तो मनुष्य ने कहा हमसे सबसे ज्यादा हम चालाक हैं। तो कौआ आ गया, उन्होंने तुम हमसे चालाक थोड़े। लोग कहते ये तो पूरा कौआ है, उपमा देता। तो मनुष्य ने कहा हम तो पूरे गधा है। तो गधा सामने आ गया, हम तो प्रत्यक्ष गधा ही है, हमसे ज्यादा बड़े मूर्ख थोड़े। अंत में जो है ब्रह्मा जी ने कहा सब कुछ मनुष्य ने उधार दिया पशु से, पक्षी से, लेकिन एक बात की विशेषता है मनुष्य में। क्या मनुष्य में विशेषता है? कि भैया तुमने सुना है कभी कि आज मेरा बैल रात भर हंसा, आज हमारी बकरी रात भर हंसी? न तो जो है बकरी हंस पाती, न बैल हंस पाता, मनुष्य ही हंसता है और मौज लेता है। दूसरी अन्य जितनी भी योनि है ये भोग योनि है। मनुष्य योनि एक ऐसी है जो नवीन कर्म करके भगवत भक्ति करके और भगवान को आराम से प्राप्त करते हैं। ये विशेषता मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है, इसलिए इसकी बड़ी कीमत है। ये मनुष्य शरीर की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक सभारा।
ये साधन का धाम है, इससे साधना होगी, यही विशेषता है। तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना रतन अनमोल, हेराई दो हीरा का करन में। तेने जानो ना रतन अनमोल, हेराई दो हीरा का करन में। हीरा को ऋषि मुनि तरसत और भजन करत हैं मन में। या हीरा को ऋषि मुनि तरसत भजन करत हैं मन में। या हीरा को ऋषि मुनि तरसत भजन करत हैं। और त्यागी बने डोल रहे बन बन विधत फिरत झकरत में। हाँ त्यागी डोल रहे बन रन में। त्यागी बने डोल रहे बन रन में। तेने देखो ना, तेने देखो ना, तेने देखो ना, तेने देखो ना, ही के नैना खोल, हिराई दो हीरा का करन। तेने जानो ना रतने अनमोल, हेराई दो हीरा का करन में। तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना रतने अनमोल, हेराई दो हीरा का करन में। तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना, तेने जानो ना रतन अनमोल, हिराई दो हीरा का करन में। तेने जानो ना रतने अनमोल, हेराई दो हीरा का करन में। इस प्रकार से स्वयं भवस्य है गुरु वंशो ये प्रक्षित था। उसके बाद में यत्र विश्वसर्जाम सर्गो मनुन्य वधुसुना, स्वयं भू आदि मनु हुए हैं, उनका चरित्र माने विस्तार पूर्वक सुन लिया है। उत्तानपाद प्रियव्रत पुत्र हुए हैं, जिनकी परंपरा है। दूसरे मनु जो है, दूसरे मनु का नाम सुरोचस है। ये अग्नि के पुत्र हैं। देवमत सुषेण इत्यादि देवऋषि मंडल है। रोचन नाम का इंद्र है। और भगवान का इसमें अवतार हुआ, ऋषि ब्रह्मवादी हुए। तीसरे उत्तम ये प्रियव्रत के पुत्र हैं। पवन संजय इनके पुत्र हैं। वशिष्ठ के 7 पुत्र सप्तऋषि हैं। और इसमें सत्यसेन के नाम से भगवान का अवतार हुआ है। चौथा मनमंत्र उत्तम के भाई प्रियव्रत के पुत्र ये भी हैं। पृथु ख्याति इनके पुत्र हैं। बाकी बाद में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि मंडल हैं। गए हुए वेदों को वापस लाए, वैधृत कहलाए। तस्यापि यज्ञे भगवान हिरण्याम हरिमेधसा इनके पत्नी का नाम हिरण्य।
इससे इनकी उत्पत्ति हुई। इनका नाम हरि है। वादरायणी तत्ते चितमक्षामयी भयम हरिर यथा गजपतिम ग्रह ग्रसत मुमुचुत। इन्हीं हरि भगवान ने ग्रह के मुख से गजेंद्र को छुड़ाया। राजा परीक्षित ने कहा किस प्रकार से भगवान ने गिरा के मुख से गजेंद्र को छुड़ाया है, ये वर्णन करने की कृपा करें। आसीन गिरवरो राजस्त्रकूट श्रुता शिरो देना व्रता श्रीमान योजन मुश्रुता। एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसमें कमल खिले हुए थे। 3 उसकी शिखरें थी, पर्वत बीच में विराजमान था। अगल बगल में ऋतु धान के बगीचे थे जिनमें देवता लोग विहार करते थे। 2, 4, 5, 6 किलोमीटर की दूरी पर घोर गंभीर जंगल था। उसमें हाथियों को साथ में लेकर के विचरण करता था। वृका बराह महिषल्या गोपुच्छ शाला वृक मृकटस्य अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा सुसादयाश्चरत भीता मदनुग्रहेता। वृका माने भेड़िया और बराह माने सुगर और शाल माने सिंह। इस जंगल में हाथी के गंध मात्र से प्रवेश नहीं करते थे। लंगूर मरकट बंदर ये भी नहीं आते थे। अन्यत्र क्षुद्र हरिणा सुसादया हिरण खरगोश इत्यादि धूमड़ी जंगल में निर्भय होकर के विचरण करते थे। उन्हें किसी का डर नहीं था। हाथी वृक्ष को रूंदता खूंदता घसीटता हुआ और सरोवर की तरफ बढ़ा और प्रवेश कर जाता है। सरोवर में प्रवेश कर जाता है। री करो भी कलभाष्य दुर्मदे और सूंड में जल भर भर के और हाथियों के ऊपर फेंकता है और हाथियों के ऊपर फेंकता है। जल कीड़ा करता है। उसे घमंड था मेरे बराबर कोई ताकत वाला है ही नहीं। गिरह ने आकर के उसका चरण पकड़ दिया। गिरह खींचने लगा जल की तरफ, वो खींचने लगा थल की तरफ। खींचते खींचते बहुत समय हो गया। समाह सहस्रम यगमन महीपते सा प्राणे भोष्यतः मनुष्येन तमसः ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजुषाम कालेन दीर्घेण महानुभूतप्या। 1000 वर्ष हो गई युद्ध होते होते। हाथी खींच रहा है थल की तरफ, गिरा खींच रहा है जल की तरफ। परिवार के लोग सब मदद करते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, साहस बंधाते हैं। जंगल में से चारों लाला के खिलाते हैं, कहते तुम चारों खाए जाओ और युद्ध करें जाओ। गिरा को मार के पार पर निकलना ही हमारी इज्जत है, नहीं तो नाक कट जाएगी। परिवार कुटुंब के लोग कहें तुम जल के जीव सो हार न जइयो, भोजन दे तुम्हें जल में पुन खाए खाए कर युद्ध मचइयो। हाथी की देह मिली तुमको, हाथी भय की लाज बचइयो। ग्रह मार के पार करो स्वामी, तब बाहर आए के मुख दिखलइयो। ये साहस बंधाते हैं। बहुत समय हो जाता है, हजारों वर्ष हो जाते, युद्ध होते होते तब परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते, हाथी भी छोड़ देते, हथनियां भी छोड़ देते। ऐसे ही घर परिवार में कोई आदमी बीमार हो जाए और 2, 4, 5 वर्ष तक पड़ा रहे, उसकी बीमारी दूर न हो, सेवा करने वाले भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अब तो इनकी मिट्टी समेट ले तो ही अच्छी बात है, हमारी बस की नहीं है, अब सेवा करनी हो रही है। इसी प्रकार से सब परिवार ने छोड़ दिया। केवल एक जौ भर सूंड रह गई,
उसने सूंड को घुमाया तो कमल का फूल सूंड में आ गया। जब कमल का फूल सूंड में आ गया, वही फूल लेकर के मन से भगवान को उसने अर्पण किया, मन से, क्योंकि बोल नहीं सकता था। वाणी का देवता अग्नि है और जिह्वा का देवता वरुण है, तो पानी और अग्नि का बैर है, कैसे बोल सकता था। मन से स्मरण किया, अब मन से ही भगवान को बुलाया। सूरदास जी ने लिखा है अपने सूर सागर में, भगवान द्वारका में सिंहासन पर विराजमान थे, पर जब गजेंद्र की मन की आवाज पहुंची है तो भगवान सिंहासन से उठ के दौड़ पड़े। सूरदास जी ने पद लिखा है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो अब तो जीवन हारे।
हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द गया, भगवान तुरंत भगे। गरुड़ आ गया। गरुड़ ने कहा जब दास तैयार है फिर आप क्यों परेशान हैं, मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ। भगवान गरुड़ पर सवार हो गए, लेकिन गरुड़ की चाल भी भगवान को पसंद नहीं आई। एक कवि ने अपना भाव लिखा है, वाहन छोड़ श्याम ने दीनों करी सांस, असुबारी गज पे भीड़ तो परी है, बड़ी भारी गज पे भीड़ तो परी, बड़ी भारी गज पे भीड़ तो पड़ी है, बड़ी भारी गज पे भीड़ तो पड़ी है। बाण छोड़े श्याम ने दीनों, वाहन छोड़ श्याम ने दीनों, करी सांस असुबारी गज पे भीड़ तो भारी गज पे भीड़ तो परी। बड़ी भारी गज पे भीड़ तो पड़ी है, बड़ी भारी गज पे भीड़ तो पड़ी। वाहन छोड़ दिया, सुदर्शन चक्र आगे दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र पहुंचा, उसने गिरहा का बदन चीर के फेंक दिया। चक्र को चढ़ैया चक्रधारी नहीं पहुंच पायो। तोलो चक्र छूट जाए गज को उबारो है, राम के कहत मां को शब्द नहीं निकाल पायो। दोनों गिरहा को बदन धर चीर के उतारो है, नाम की जपत ही विपत को विनाश भयो। नाम है कल्याण एक नाम कोई सहारो है, आहा हरिदास तू तो राम ही को ध्यान धर। आहा हरिदास तू तो नाम ही को ध्यान धर, मुंह को उपदेश गुरुदेव ने उचारो। राज जब कहा है तो गजेंद्र दुखी था, लेकिन मां जब निकला है तो मगन हो गया है। कितनी शीघ्रता के साथ भगवान ने पदार्पण किया है। गज ने अपनी आंख से देखा, गज देखी फैरान बसन की। भगवान आ रहे, पीताम्बर उड़ता आ रहा है। गज देखी फैरान बसन की, ललक लखो छवि कमल बिलोकन, भूल गयो सुध गिरहा कृष्ण। भगवान की छवि को देखने लगा तो गिरहा ने पकड़ लिया, ये भूल गया, उसे होश ही रहा। उसके बाद भगवान ने गजेंद्र के सिर पर अपना हाथ रखा। गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्त ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीत वासस चतुर्भुजा। गजेंद्र के सिर पर हाथ रखा, गजेंद्र का शरीर छूट गया, भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया। भगवान ने गजेंद्र से कहा, तुम्हारे मन में हो तो फिर जंगल में भेज दें, हथनी और बच्चे हाथियों के सहित फिर जंगल में आनंद लो। लेकिन गजेंद्र ने कहा, प्रभु जंगल से निकाल दिया है तो दोबारा जंगल में भेजने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरा उद्धार कर दो। आपको प्राप्त करने के बाद फिर जंगल में जाना, ये बड़ा कठिन मोह जंगल है। मोह जंगल है और तुम्हारा मन ही हाथी है। अब मन के परिणाम निर्णय हाथी हैं।
वृत्तियां इत्यादि हथनियां हैं, ये मोह रूपी जंगल में विचरण करती हैं। संसार रूपी सरोवर में तरह तरह के जो अलग अलग छवि हैं भगवान ने रूप बनाए हैं। ये कमल खिले हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण वाला संसार यही सरोवर है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठी करथाना, सब इंद्रियों पर देवता निवास करते हैं। और जो है समय रूपी हाथी, समय रूपी गिरहा जब मन का चरण पकड़ता है और खींचता है, तो मन जब तक परिवार का बल समझता है, हाथियों का बल समझता है, हथनियों का बल समझता है, तब तक ही उसकी दुर्गति होती है। और जब सबका सहारा छोड़ दे और परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता है, तो दुर्गति दूर हो जाती है और एक क्षण में ही उसका कल्याण हो जाता है। अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी में निर्मल के बल राम। जब सब बल समाप्त हो जाता है, तब परमात्मा अपना बल प्रदान करते हैं। गजेंद्र को भगवान का पार्षद बनकर के उद्धार में भगवान ने भेज दिया और गिरहा का भी उद्धार कर दिया। ये गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम का राजा था, गंधमादन पर्वत पर साधना कर रहा था। उधर से दुर्वासा ऋषि आए, इसने दंडवत प्रणाम नहीं की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तेने जो है दंडवत प्रणाम नहीं की, अपनी साधना के घमंड में बैठा है, हाथी के भांति जा, तू हाथी योनि में ही चला जा। कोई संत आता है और कोई अनुष्ठान करता, भजन करता है, तो 10 कदम चल करके संत की सेवा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो 10,000 वर्ष का भजन नष्ट हो जाता है। दुर्वासा ने उपदेश दिया, क्षमा मांगी। चतुर्थ मनमंत्र में भगवान जब स्पर्श करेंगे तेरा उद्धार हो जाएगा। हो नाम का गंधर्व देव ऋषि का चरण पकड़ा और देव ऋषि ने कहा, तूने मकर की भांति चरण पकड़ा, या मकर ही हो जा। चरणों में गिर करके इसने क्षमा याचना मांगी। तब कहा, चतुर्थ मनमंत्र में जब भगवान का सुदर्शन चक्र तेरे उदर को फाड़ेगा, तो वो भगवान का पार्षद है, उसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए दोनों का उद्धार भगवान ने कर दिया। कवि ने लिखा है सुंदर भाव, एक दिन बिगड़ल इंद्रदुम्न की हाथी को तन पबले, और गिरहा ने चरण गयो जल भीतर हरि नाम गोहरवले। प्रभु जी मकर मार गज राख लहदे सरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म की सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। एक दिन बिगड़ल कप सुग्रीव, एक दिन बिगड़ल कप सुग्रीव की, नारी सहत गबले। एक दिन बिगड़ल नारी सुग्रीव की, नारी सहत गबले। जब बारी ने जाए
उनकी किस्कंधा में हो गई रजधनिया लगनिया उनकी राम से लगी। गनिया गनिया जिनकी राम से लगी। जन्म जन्म की सुधरल जिन गनिया लगनिया जिनकी राम से लगी। जन्म जन्म की सुधरल जिन गनिया लगनिया जिनकी राम से लगी। जिन जिनकी जीवन में बिगड़ गई और लगन परमात्मा से जिनकी लग गई, जीवन में उनका काम बन गया और उनका जीवन सफल हो गया और वो भगवान के पार्षद बन गए। गोविंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के द्वारा अपनी वाणी का विराम। कल गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुन ली। समुद्र मंथन बलिवामन चरित, सूर्यवंश का वर्णन एवं चंद्रवंश का वर्णन। और इतने समय पे 5:30 बजे लगभग भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। माताएं बढ़िया खिलौना लाएंगी, टोपी ले आएंगी, मखाना ले आएंगी और भी गुब्बारे वगैरह लगाए जाएंगे। फूलों की व्यवस्था अच्छी होगी। माखन मिश्री का भगवान का भोग लगेगा। कल की कथा में आपको जो रोचकता मिलेगी, 2 मिनट भगवान का नाम प्रेम से बोलना, उसके बाद आरती, आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद प्रसाद। गोविंद भगवान की। सभी लोग केवल 2 मिनट भगवान का मस्ती से नाम लें। हाँ। अरे समरिया आजा रे कन्हैया आजा रे समरिया आजा रे
भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। सप्ताह महोत्सव की जय। महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना गौ हो। माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय सब हो। भक्तन की जय हो। शांति दास महाराज की जय हो। काली मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। सब सिद्धों की जय हो। स्थानीय देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आरती महापुराण की कीजिए आरती महापुराण की कीजिए। आरती महापुराण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर दीजिए। अपना जन्म सफल कर दीजिए। सचित धन आनंद स्वरूपा सचित घन आनंद स्वरूपा अनाद अखंड रूपा अनघ अनाथ अखंड अनूपा गावत सो न पर भवपूपा गावत सो न परे भवपूपा। ये छवि हृदय में घर लीजिए यह छवि हृदय में कर लीजिए। आरती महापुराण की कीजिए आरती महापुराण की कीजिए। मनु भागवत में पुण्य सैनी मन भागवत में पुण्य नसेनी। कल मन हरिणी समझो छेनी कल बल हरणी समझो छेनी। जो कोई रहे संत की रहनी जो कोई रहे संत की रहनी। अब अपनों जाको कर लीजिए अब अपनों जाको कर लीजिए। आरती महापुराण की कीजिए आरती महापुराण की कीजिए। वेद पुराण शास्त्र को फल है वेद पुराण शास्त्र को फल है। सुखदेव भय निर्मल है सुखदेव भय निर्मल है। विक्षेप धुल सब तुझे सब फल है। ज्वाला भर अमृत साथी जाला भर अमृत का दीजिए। आरती महापुराण की कीजिए आरती महापुराण की कीजिए। महापुराण की आरती गावे महापुराण की आरती गावे। दोषी पदवी पावे रोग की पदवी पावे। मन संत धीरज पावे अगन संत धीरज सुख पावे। जन्म पाप सब धीरे जन्म जन्म के पाप सब धीरे। आरती महापुराण की कीजिए आरती महापुराण की कीजिए। जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम
सभी लोग हाथों में पुष्प ले लेंगे, भागवत भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जगे नजगमे जन्त देवाय स्थाने धर्माणि व्रतमन्यः शन्नदेहनाकं महिमानः सजं चतुर्पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्ते काव्यकुलचम्पकपाटिलौ जय उन्नागजातिकर वीर रसाल पुष्पै वेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। वेदोत्र मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती तनय हर हर महादेव। शंभु भजन का आनंद लेते हुए जय श्री राधे।